हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमीरों के ऐसे 5 नियम के बारे में जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप भी अपने जीवन में काफ़ी सफल हो सकते हैं, काफ़ी अमीर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इन नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी आप अमीर नहीं हो सकते। पहला नियम हमारा हो जाता है वह अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल आक्रामक नहीं, सुरक्षा के तरीके से खेलते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप किसी खेल को पूरी तरह सुरक्षा के तरीके से खेलते हैं तो उस मैच में जीतने की कितनी संभावना है? अधिकांश लोग सहमत होंगे, बहुत ही कम या फिर बिल्कुल नहीं। बहरहाल ज्यादातर लोग पैसे का खेल इसी तरह खेलते हैं। दौलत और प्राचुर्यता उत्पन्न करने की बजाय वे हमेशा बचे रहने या फिर सुरक्षित रहने की ही चिंता करते रहते हैं। अब बताएं, आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है और आपका सच्चा इरादा क्या है? अमीर लोग हमेशा जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। वे सोचते हैं कि हम पैसे जीते भले ही ना, लेकिन हमारा जो पैसा है वो डूबना नहीं चाहिए। वे हमेशा पैसे को डर की तरह देखते हैं, इसलिए गरीब लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते। लेकिन अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, इसलिए अमीर लोग और अमीर होते चले जाते हैं। ये हमारा पहला नियम हो जाता है। दूसरा नियम हमारा हो जाता है वह अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप लोगों से यह पूछे कि वे अमीर बनना चाहते हैं तो ज्यादातर लोग आपकी ओर ऐसे देखेंगे जैसे आप पागल हो गए हैं। वे कहेंगे हाँ, हम अमीर बनना चाहते हैं। बहरहाल सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग वास्तव में अमीर नहीं बनना चाहते हैं। क्योंकि उनके अवचेतन मन में या फिर सबकॉन्शियस माइंड में दौलत के बहुत सारी नकारात्मक फाइलें हैं जो उनसे कहती हैं कि अमीर बनने में कुछ गलत है। अमीर लोग हमेशा अमीर बनने के प्रति समर्पित रहते हैं, लेकिन जो गरीब लोग रहते हैं ना, वो अमीर बनने के बारे में सिर्फ सोचते हैं, उसके प्रति कोई एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन जो अमीर लोग रहते हैं ना, वो बिल्कुल पूर्ण तरीके से उसमें जुड़ जाते हैं कि हमको अमीर बनना ही है और वो अमीर बन जाते हैं। लेकिन जो गरीब लोग रहते हैं ना, वो हमेशा सिर्फ सोचते ही रहते हैं कि हम किस तरीके से अमीर बन सकते हैं। वे कभी उस हिसाब से वो एक्शन नहीं लेते हैं। इसलिए अमीर लोग और अमीर हो जाते हैं और गरीब कभी भी अमीर नहीं बन पाते। यही हमारा बेसिकली दूसरा नियम हो जाता है। तीसरा नियम हमारा हो जाता है वो अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। अमीर लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के तो समझते, एक व्यक्ति है जिसने सिर्फ 3 साल में 2.5 लाख से 60 लाख डॉलर तक उसकी संपत्ति वही ले गए। जब उससे इसका रहस्य पूछा गया तो उसने कहा, जब मैंने बड़ा सोचना शुरू किया तो हर चीज बदल गई। मैं आपको आमदनी का नियम बताना चाहता हूँ। आप बाजार के अनुसार जो मूल्य देते हैं उसी प्रकार आपको भुगतान मिलता है। अमीर लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं, लेकिन जो गरीब लोग रहते हैं ना, वो हमेशा छोटा सोचते हैं। अगर आप बड़ा सोचेंगे तो आपको उसी प्रकार आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन गरीब लोग जो रहते हैं ना, वो छोटा सोचते हैं, इसलिए उनको भी उसी प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं, वो हमेशा बड़ा विजन रखते हैं, बड़ा सोचते हैं, इसलिए उनको बड़े रिटर्न्स मिलते हैं। गरीब लोग छोटा सोचते हैं, कम में संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको उसी प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए अमीर लोग और अमीर होते चले जाते हैं और गरीब लोग गरीब होते चले जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा बड़ा सोचना, यही हमारा तीसरा नियम हो जाता है। चौथा नियम हमारा जो होता है वो है, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। सफल लोग दूसरे सफल लोगों को प्रेरणा की तरह देखते हैं, वे दूसरे सफल लोगों को रोल मॉडल की तरह देखते हैं जिनसे सीखा जा सकता है। वे खुद से कहते हैं, अगर वे यह काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अमीर लोग कृतज्ञ होते हैं कि दूसरे लोग उनसे पहले सफल हो चुके हैं, क्योंकि इस कारण अब उनके पास एक ब्लूप्रिंट है जिसका वह अनुसरण कर सकते हैं और ज्यादा आसानी से सफल हो सकते हैं। दौलत बनाने का सबसे तेज और आसान तरीका यही सीखना है कि अमीर लोग मानी पैसे की महारथी यह खेल किस तरह खेलते हैं। आपका लक्ष्य उनकी अंदरूनी और बाहरी रणनीतियों की नकल करना है। इसमें पूरी समझदारी दिखती है। अगर आप उनके जैसा काम कर सके और उनके जैसी मानसिकता रख सके तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आपको उनके जैसा परिणाम भी मिलेंगे। इसलिए आपको हमेशा सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहना है। आपको कभी भी नकारात्मक और असफल लोगों के साथ नहीं रहना। अगर आप नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहेंगे तो आपके अंदर भी उसी प्रकार के विचार आएंगे और आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहेंगे तो वो आपको सफलता की ओर पहुंचा देंगे। इसलिए आपको अमीर बनने के लिए सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहना है। यही हमारा चौथा नियम हो जाता है। पांचवा और आखिरी नियम हमारा हो जाता है वो अमीर लोग अपने नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब पैसे की बात आती है तो हमारे समाज में लोग आमतौर पर यही पूछते हैं कि आपकी आमदनी कितनी
कितनी है। आप ये सवाल बहुत कम सुनते हैं, आपकी नेटवर्थ कितनी है, बहुत कम लोग इस तरह से बात करते हैं। जाहिर है इस तरह की बात अमीरों के कंट्री क्लब में ही सुनाई देती है। दौलत का सच्चा पैमाना आमदनी नहीं, नेटवर्थ है, हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। और नेटवर्थ आपके पास मौजूद हर संपत्ति का वित्तीय मूल्य, इसलिए आपको कभी भी आमदनी नहीं नेटवर्थ बनना चाहिए। आपकी नेटवर्थ को आंकने के लिए आपके पास मौजूद हर चीज का मूल्य जोड़ लें, जैसे कि नकद, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट जैसे निवेश। अगर आपका बिजनेस है तो उसका वर्तमान मूल्य, और अगर आपका मकान है तो उसका वर्तमान मूल्य, ये सब आपकी नेटवर्थ के अंदर आ जाते हैं। अमीर लोग आमदनी और नेटवर्थ के भारी अंतर की समझदारी रखते हैं। आमदनी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये आपकी नेटवर्थ तय करने वाले 4 तत्वों में से एक तत्व है। नेटवर्थ के 4 तत्व होते हैं। एक हो जाता है आमदनी, दूसरी हो जाती है बचत, तीसरा हो जाता है निवेश, और चौथा हो जाता है सरलीकरण। अगर आप इन चारों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी नेटवर्थ क्रिएट कर सकते हैं और आप एक सफल और एक अमीर व्यक्ति आप बन सकते हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो से आपको अमीर बनने के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।